सब। तो बस अब मैं सारे काम से फारिग होके फ्रेश होके खाना वाना भी मैंने खा लिया था। आज मैंने आलू की कतलियाँ बनाई थी, रात को बनाई थी, तो बस वही जो है वो दोपहर को भी खा ली थी। अब बस शाम का है, देखते हैं शाम में क्या बनाते हैं। और अभी बस मैं जो ना मूसा को होमवर्क करवाने के लिए बैठी हूँ और देखते हैं कि ये होमवर्क करते हैं कि नहीं करते हैं, क्योंकि जो ये होमवर्क करते हुए ना बहुत मुझे तंग करते हैं। मैं आपको मूसा से मिलवाती हूँ। हाय करो, हाय, सलाम करो। चलो अच्छा बुक्स निकालो। तो मूसा को अब मैं होमवर्क करवाने लगी हूँ। मम्मा मुझे खोल के दो। क्या खोल के दूँ? इतनी देर से मैं आपसे कह रही थी, आपने बोला नहीं। ये कौन है इतना पाला सा बच्चा? मैं कौन? बकरी? सलाम कर दो। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? कैसे आप ठीक हैं? बोलो मैं भी ठीक हूँ। मैं भी ठीक हूँ। अब मैं होमवर्क कर रहा हूँ। मैं होमवर्क कर रही हूँ। चलो बुक्स निकालो। बोलो। अच्छा खोलती हूँ। मूसा को ना होमवर्क करवाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि ये होमवर्क करते ही नहीं है। और जो है फिर बस ये रहता है कि अभी छोटा है ना, इसको अभी स्टार्ट ही करा है इसने जाना ट्यूशन। तो ज़्यादा तो टाइम नहीं हुआ है, वैसे तो 3-4 महीने हो गए हैं इसको जाते हुए, मगर फिर भी छोटे हैं तो वो बहुत तंग करते हैं। स्कूल में ना अभी इनको नहीं करवाया, इंशाल्लाह अगले साल एडमिशन करवाऊंगी। जैसे एज तो हो गई है इनके स्कूल की भी, लेकिन जो है मैं इनको, ये देखें इसकी कॉपीज़ का हशर सारी। मूसा आपने ये क्या करा है? अपनी कॉपीज सारी फाड़ डाली है आपने तो। मूसा खान पेंसिल निकाले। होमवर्क मिला था? क्या करा था होमवर्क में? ट्यूशन पढ़ा था। किचन दिखाओ अपनी। है? किचन दिखाओ। क्या? किचन दिखाओ अपने, आपका नाम लिखा हुआ है ना इस पे। क्या? दिखाओ कैमरे में, दिखाओ किचन। ये रहा किचन। किचन नहीं, कीचेन, ये वाली कीचेन। इस पे लिखा है मूसा। पता नहीं आप लोगों को सही सीधा नजर आ भी रहा है कि नहीं। किचन, ये मेरा किचन है। पालो। पालो शाह। हाँ पड़ा। ले लो ना किचन। भाई तू यार किचन। हम तो मैं बोलता ना नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, नहीं करना, बोलता नहीं करना, नहीं करना। चलिए तो भाई मुझे खाना दे दो। क्या दे दूँ? वेफर। वेफर अभी पहले आप काम करेंगे तो मिलेगा ना बेटे। हाँ, दे दो। चलो इंग्लिश का तो मिला नहीं है आपको होमवर्क। नहीं मिला है। मिला है। हाँ भाई इंग्लिश का भी मिला है। भाई मुझे ये दे दो, मैं होमवर्क करके खाऊंगा। देखो आप होमवर्क कर लो पहले। अच्छा बेटा नहीं मेरा उर्दू का नहीं मिला। पहले करो काम, काम भी तो करो ना। गंदा बच्चा, जल्दी से करो बेटे, देर हो रही है, फिर आपको सोना भी है ना। आप कह रहे थे ना मम्मा भी सोऊंगा।
ना। तो इधर जो है मूसा होमवर्क कर रहे हैं। अब अगर मैं इनको ज़्यादा नोटिस करूँगी ना तो ये पता क्या करेंगे, फिर ज़्यादा ही वो करेंगे कि मम्मा जो है मुझे नोटिस कर रही है, बहुत ज़्यादा मस्तियाँ करेंगे ही नहीं। और जब मैं इन्हें इग्नोर करूँगी तो फिर ये फ़ौरन से कर लेंगे। ये इनके अंदर एक जो है ना फॉल्ट है। कहाँ तो बच्चों को तवज्जो दो तो फिर वो सही करते हैं, और मेरा बेटा जो है ना वो जब इग्नोर कर दो ना कि नहीं मूसा अब मैं नहीं देख रही हूँ आपको, आप करो अपनी मर्ज़ी से, तो फिर ये कर लेता है। तो जल्दी जल्दी करो बेटे, वेफर खा लो जल्दी से, फिर कर लेना, ठीक है। इसको भूख लगी हुई थी, आज अम्मी के घर से इन्होंने खाना खाया ना आज, तो इनको खाया हुआ है, हालांकि मगर फिर भी भूख लग रही है, बच्चा है। और वैसे तो इसकी ये चीज़ रखी हुई थी ना, तो अब जब इसको पता होता है ना मेरी चीज़ रखी हुई है, तो बस इसने फिर वो खाना ही होती है, और चाहे वो कितना ही पेट भरा हो। करो बेटे जल्दी करो। अच्छा, यहाँ पर जो है ना मैं आपको एक बात बताना चाहूँगी कि मूसा को ट्यूशन जाते हुए तकरीबन 3 से 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक आप यकीन करें मैंने अपने बेटे को पेंसिल नहीं दिलाई, और ना ही कोई इतना हाई-फाई जो है वो बैग दिलाया, और ना ही रेज़र, जिस तरह वो किट होती है, स्टेशनरी की चीज़ें होती हैं जितनी भी बच्चों की होती हैं और बहुत प्यारी प्यारी होती हैं, वो मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, ना ही मैंने उसको इस तरह की कोई चीज़ दिलाई। क्योंकि मैंने ये सोचा, ऐसा नहीं है कि मैं इसको नहीं दिला सकती, अल्लाह का शुक्र है मैं इसको चीज़ दिला दूँगी, और इंशाल्लाह अगर वक्त आएगा तो दिला भी दूँगी। खैर अभी तो इसको इन चीज़ों का पता ही नहीं है। अच्छा, शुरू में मेरा ये एक माइंडसेट है, और पता नहीं किसी का है या नहीं, अगर मेरी ये सोच अगर सही लगे या मेरी बात सही लगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि मेरा इस तरह सोचना सही है या गलत। तो यहाँ पर जो है ना मैं आपको बता रही थी कि मैंने मूसा को कोई भी पेंसिल अभी तक नहीं दिलाई, ना रेज़र दिलाई है। कॉपीज़ तो मैंने दिलाई है, क्योंकि जो जब जाते हैं काम करते हैं तो वो फिर ख़त्म हो जाती है, तो फिर नई लेनी पड़ती हैं। और जो है ना ही मैंने इन्हें बैग दिलाया था, इतना कोई हाई-फाई बैग नहीं दिलाया था, बस ये वाला भी बैग जो है नॉर्मल, ये वाला इनका बैग ये मैं लेकर आई थी। ये भी कोई इतना अच्छा वाला नहीं है जिस तरह का होते हैं आजकल बैग वगैरह, ये भी ऐसा नहीं है। क्योंकि जो है ना मेरा ये सोचना है कि अगर हम पहले ही दिन बच्चे को हाई-फाई चीज़ों के साथ, हर परफेक्ट चीज़ों के साथ हम भेज देते हैं, तो फिर उसका ये माइंडसेट रहता है कि नहीं मैंने जो है ये इसी तरह की चीज़ें लेके जानी है। और फिर मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं। जी देखा, रिजल्ट मिटा उसको सही नहीं करा आपने। मैंने भी अब कहाँ रखी है बेटा, आपने ये होगी ना, ये देखिए वो वैसा बनाओ ना जैसे बनाया। तो मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि जो पढ़ने में तो बिल्कुल नहीं होते, और उनके पास चीज़ें इतनी अच्छी चीज़ें होती हैं कि मैं आपको बता नहीं सकती, और जो है लेकिन उनकी पढ़ाई में वो बिल्कुल ज़ीरो होते हैं। बस उनको ये रहता है कि हम स्कूल जा रहे हैं या ट्यूशन जा रहे हैं तो हम अच्छी पेंसिल लेके जाएं, और अच्छे जो है रेज़र लेके जाएं, अच्छा बैग होगा तो ही जाएंगे, नहीं तो नहीं जाएंगे। तो मैंने फिर यही सोचा, मैंने कहा अभी तो इसका स्टार्ट है, अभी इनको इस चीज़ों का नहीं पता कि मेरे पास अच्छा बैग है या अच्छा रेज़र है या कॉपी है, जो भी चीज़ें होती हैं। मैंने उस चीज़ को ना बिल्कुल ही अवॉइड करा। मैंने कहा इसको सिर्फ इस तरह का इसको माइंडसेट बनाना है कि इसको सिर्फ पढ़ना है, चीज़ों से तो कोई वो होता ही नहीं है ना। चीज़ें थोड़ी ना कामयाब करती हैं, इंसान का इखलाक, तालीम उसको कामयाब करता है। तो बस इसलिए ना मैंने इसको मैं इसको देती हूँ। और जो अच्छा पेंसिल कहाँ से आती है, जाहिर सी बात, जब ये बात है कि मैंने नहीं दिलाई तो कहाँ से आ गई पेंसिल। जो मैं देखती हूँ ना घर में, हमारी जो भांजी है वो भी स्कूल वगैरह जाती है, अभी 9th में है, तो उसकी भी चीज़ें होती हैं, उसको पेंसिल का तो इतना काम होता नहीं है। अब वो जो है वो थोड़ा बहुत ही यूज़ करती है, और फिर बाद में वो अगर उसको ज़रूरत पड़ती है तो फिर नहीं ले लेती है, फिर उसको थोड़ा सा यूज़ करेगी, फिर नहीं ले लेगी। तो मैं जो ना सारी चीज़ें जो है उसकी जो पेंसिल होती है, रेज़र होती है, क्योंकि उसका इतना इन चीज़ों का काम नहीं होता, मैं सब उसको ना जमा करती रहती हूँ और एक जगह बॉक्स में ना डालती रहती हूँ।
फिर वो मैं मूसा को निकाल के देती रहती हूँ। हालांकि इस उम्र के जो बच्चे होते हैं ना वो पेंसिल रेजर बहुत ज़्यादा खर्च करते हैं, लेकिन मैंने नहीं दिलाई इसको अभी तक। मुझे खुद हैरत होती है कि माशाल्लाह मैंने अभी तक इसको पेंसिल भी नहीं दिलाई। अल्लाह का शुक्र है, ऐसा नहीं है कि मैं इसको पेंसिल नहीं दिला सकती, पेंसिल भी मैं इसको दिला सकती हूँ और अच्छी भी दिला सकती हूँ। लेकिन जो है ना, बस मैंने कहा नहीं यार, जब ये इस तरह गाड़ी चल रही है ना तो इस तरह चलाओ, नहीं तो इसको ये रहेगा कि रोज़ जाऊँगा तो नई पेंसिल हो, नया बैग हो, या खैर बैग का तो नहीं इतना, लेकिन पेंसिल रेजर इन चीज़ों का हो। अब इसको ये अभी तक इसको बेचारे को पता ही नहीं है कि नई पेंसिल होती कैसी है। अभी जो है इनको जो मैंने छोटी पेंसिल दी हुई थी तो वो जो है ना इनकी हो गई थी, ख़त्म हो गई थी, यानी कि शॉप कर करके। तो अभी मेरे पास तो रखी हुई थी, मैंने इनको ये वाली पेंसिल दी। ये वाली पेंसिल जो है ना मैंने इनको फिर दी, तो ये थोड़ी बड़ी है, तो फिर ये कहने लगा कि नहीं मम्मा मैं ये वाली नहीं लूँगा, बड़ी वाली नहीं लूँगा, मैं छोटी लूँगा। मुझे इतनी हंसी आई, मैंने कहा मूसा सारे बच्चे जो है वो बड़ी ये जो है ना ये छोटी पेंसिल लगता है, क्योंकि इसने वही बात, इसने शुरू से छोटी पेंसिल ली ना, तो उसको बड़ी पेंसिल का है ही नहीं अभी तक। खैर अभी ये कर लेते हैं, काम कर रहे हैं उन्हें। तो मैं कहती हूँ कि इसी तरह का होना चाहिए, बच्चों को इस तरह पालना चाहिए कि हम हमेशा से एक जैसा रख सकें, क्योंकि अभी के हालात अच्छे हैं तो आगे का नहीं पता। वैसे तो अल्लाह ताला सब बच्चों के नसीब अच्छे करे, और हर माँ बाप की यही ख्वाहिश होती है कि उनका बच्चा अच्छा पढ़े, अच्छे घर में रहे, अच्छे स्कूल में जाए, कॉलेज, जैसे जैसे हर माँ बाप, चाहे वो मिडिल क्लास हो या अपर क्लास हो, कुछ भी हो, यानी कि वो हर माँ बाप यही चाहते हैं कि बच्चे जो हैं वो अच्छा पढ़ें और अच्छा लिखें। तो बस आज यही कुछ दिन की रूटीन थी। और दिन सर्दियों के जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, कब पता ही नहीं चलता, कब सुबह हो जाती है, कब शाम हो जाती है, और जो है ना दिन ख़त्म हो जाता है। बस अब यहाँ पर मैं मूसा को ट्यूशन भेजूँगी। अभी तो खैर ये सोएंगे, होमवर्क वगैरह करवा के इनको सुला के चेंज कराऊँ, सो के उठेंगे, चेंज कराऊँगी और फिर इनको मैं ट्यूशन भेजूँगी। तो बस यहाँ पर थोड़ी सी मेरे को ना अपने पर भी एक होता था कि यार मैं कैसी माँ बच्चे को सीधा। ये देखें, अब ये जो है ना खुद कर रहे हैं। अब अगर इनको मैं बोलूँगी ना कि मूसा ऐसे करो तो ये कभी भी नहीं करेंगे। करो करो मेरा बेटा, शाबाश। अभी तो खाली फ्रेशिंग ही सीख रहे हैं। बस ये मेरी थोड़ी सी ऐसी एक सोच थी, और मुझे बस यही लगता है कि नहीं यार, इन चीज़ों की कदर नहीं होती, इंसान की काबिलियत की कदर होती है, और वो कितना बाइखलाक है उसकी कदर होती है। मेरी नज़र में चीज़ों की, मैं बिल्कुल भी चीज़ों के ऊपर नहीं वो करती कि मेरे पास हाई फाई चीज़ें हों, या अगर मेरे पास अच्छा सूट होगा तो ही तो मैं कहीं जाऊँगी। अगर मैं एक दफ़ा 4 दफ़ा अगर कहीं कोई सूट पहन जाती हूँ तो फिर मैं दोबारा भी पहन सकती हूँ, मैं पहन जाती हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इंसान की कदर होनी चाहिए, उसकी चीज़ों की नहीं, क्योंकि इंसान ही तो होते हैं जो मुआशरा बनाते हैं और सब करते हैं। तो बस अब यहाँ पर मैं आप सबसे चाहूँगी इजाज़त, इस दुआ के साथ कि आप सब जहाँ रहें खुश रहें। व्लॉग का करूँगी एंड, और हाँ कलर करेंगे, पहले आप ये तो करो, ये रही है। तो बस अब मैं यहाँ चाहूँगी आप सबसे इजाज़त। इंशाल्लाह मिलेंगे अगले व्लॉग में, और दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को ज़रूर याद रखिएगा। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा सॉरी, और प्लीज़ जल्दी से मेरे 1K करवा दें, और व्यूज़ वीडियो को फुल वॉच करा करें। उम्मीद है आप सबको आज की ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़। मूसा अल्लाह हाफिज़ बोले, सब्सक्राइब करें, बोले सब करने, हेट करने, बाय।